माँ, हमारे ससुराल वाले अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं। कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसी वक्त पैदा हो जाएंगे। क्या माँ, आए दिन शादी के बारे में सोचती रहती हो। हम कुछ दूसरी बातें करें? सिर्फ बातों से पेट नहीं न भरता। लेकिन रोटी से तो भरता है। अभी गेहूं भी रेडी है, मैं चक्की पे रख के आऊं? ये आज अचानक हमारी राजकुमारी जी इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? आपको नहीं लगता है तो नहीं जाते। लेकिन हम उसी गली में जा रहे थे इसलिए पूछा हमने। क्यों? हम इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लगा रहे हैं। क्यों? हिंदी बोलने में शर्म आती है क्या? कमाल करती हो माँ। अगर कोई दूसरी भाषा सीखना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे अपनी मातृभाषा से शर्म है। इंग्लिश सीखूंगी तो अच्छा काम मिलेगा। अपने पापा को ही ले लो। उन्हें क्या देखना है? वायर से वायर जोड़ने के लिए अंग्रेजी आने की क्या जरूरत है? माँ, पापा को अगर इंग्लिश आती तो वो वायर को वायर जोड़ते, लेकिन वो वायर एसी के होते, पंखे के नहीं। और वायर से वायर जोड़ के 100 की जगह 1000 नोट आते। और तुम ये गेहूं की जगह साड़ियां चुनती। नहीं नहीं। यानी कि मेरी जेब में आखिर 10 रुपए ही बचते। बाबा है कि नहीं? पापा, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम तो इंग्लिश बोलने वालों को ही मिलता होगा। तो हमें भी हुनर है। हम भी ये इंग्लिश बोलने का ढंग सीख ले तो कहाँ से कहाँ उठ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है उड़ने की। तुम बस यहाँ से अपने ससुराल उड़कर जाओ और बिना फड़फड़ाए वहीं टिक जाओ तो बहुत है। क्यों जी, अब आपकी जबान पे क्यों ताले पड़ गए? कुछ बोलिए। सही बात है। किसकी? उसकी या मेरी? दोनों की। देखो, अंग्रेजी सीख जाओगे तो तरक्की तो होगी ना। उसे कहाँ नौकरी करनी है? किसी की बीवी तो बननी है, इसकी या उसकी। माँ, मुझे इसकी या उसकी बीवी नहीं बनना है। तो फिर क्या कलेक्टर कचहरी की बड़ी बाबू बनोगी? नहीं। तो कलेक्टर बनूंगी। क्या आपने सपनों को उड़ते हुए देखा है? हल्के, गहरे, नन्हे बड़े, मासूम, सुनहरे सपने देखा है इन्हें उड़ते हुए? जब सपने उड़ते हैं तो उड़ते हैं अरमान हजारों, और दिल उड़ते हैं 3। एक मेरा, एक तुम्हारा और एक उस सपने का। देखा है उसे उड़ते हुए?
नेक्स्ट कैंडिडेट। मैम वो बैंक वाला इंटरव्यू। इनसाइड। कमिंग सर। जी सर। यस सर। क्या नाम बताया आपका आपने? युवराज सर। युवराज सर. So sir is your surname or what? नो सर। No sir. यस सर। I'm not getting. What is your full name? सर नेम सर युवराज सर। Name is Yuvraj or surname is Yuvraj? You are confusing me, young fellow. सर नेम युवराज ओनली, सरनेम अदर सर। Okay. So your name is Yuvraj and surname is Adar, right? So your full name is Yuvraj Adar. नो नो सर, अदर नॉट सरनेम, सरनेम दूसरा अदर है सर। My dear boy, we are discussing your name and surname for last 5 minutes. Don't you think we are wasting our time? यस सर। अरे what yes sir? मीन्स नो सर। अरे क्या यस सर नो सर कर रहा है यार? हाँ कैसे होगा तुम्हारा? Okay, it is written in your educational qualification that you are graduate, right? नो सर, आई एम बी कॉम 43% सर। So you are not graduate, you are only BCom. राइट सर, जस्ट बी कॉम। Okay, tell me who wrote Kautilya's Arthashastra? कौटिल्याज अर्थशास्त्र। नो सर। You know it or you don't know it? नो सर, If you know, you should tell me. आई नो सर, सो नो टेल। Okay, very good. Thank you very much. You may go now. आप जा सकते हो. ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। Yeah, thank you. थैंक यू सर। So I was talking about the term. सर रिजल्ट सर, आप इंटरव्यू। Are you seriously interested in result? इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है मेरे दोस्त. जाओ, ज्यादा सोचो मत. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देख, मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर वो हंस रहे थे यार मुझ पर। हंसेंगे ना, तूने सरनेम ही नहीं बताया। क्यों बताऊं अपना सरनेम? सरनेम से जाति का पता चलता है, और यही तो चाहते थे, अपनी जाति के किसी आदमी को फिट करने का। इसलिए तो नहीं हुआ मेरा। सरनेम से कास्ट पता चलती है, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु तू जाति व्यवस्था के खिलाफ है, इसलिए तू सरनेम नहीं बता रहा है। ये बताया तूने उनको? उन्होंने पूछा ही नहीं यार। अच्छा,
तो वो तुझे जो पूछ रहे थे उसका जवाब तेरे पास नहीं था, और तुझे जो चाहिए वो पूछ नहीं रहे थे। हाँ, ऐसा ही था। अब अगली बार तुझे जो सवाल चाहिए ना वो कागज पे लिख ले, और उस इंटरव्यू वाले साहब को कहना कि मुझे इतने ही सवाल पूछो। ऐसे इंटरव्यू थोड़ी होता है यार। तो फिर तुझे अगर सरनेम पूछा तो तूने सरनेम बताना चाहिए था। अगर नहीं बताया तो उनको कहना चाहिए था कि मैं जाति व्यवस्था के खिलाफ हूँ। अभी ये सब तू इंग्लिश में बोल के दिखाते एक बार। मुझे कौन सी इंटरव्यू देनी यार। अच्छा, तो तुझे इंग्लिश का प्रॉब्लम था? ऐसा कुछ नहीं है यार, उनका कैंडिडेट पहले से ही फिक्स था। मैं बीकॉम हूं या ग्रेजुएट हूं, इस बात पे उन्होंने आधे घंटे तक बहस की थी। मैंने एक बार बोल दिया बीकॉम हूं, बस बात खत्म। फिर मैंने सर्टिफिकेट भी तो जमा कर ही रखे थे ना, फिर बार बार पूछने की क्या जरूरत थी इसमें। फिर उन्होंने इस्तिहार में दे रखा था कि बीकॉम ग्रेजुएट ही आवेदन कर सकते हैं। फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है भाई। यार मुझे तेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ रही है। तू उनको सीधा सीधा बोलना चाहिए था मार्कशीट मैंने फाइल में जोड़ दी है, क्या फर्क पड़ता? वो तुझे क्या फांसी पे चढ़ाने वाले थे? और एक बार रिजेक्ट हो जाता। अरे वैसे भी तू चुप बैठता है ना तो रिजेक्ट हो जाता है। एक बार बोल के तो देख, क्या फर्क पड़ता है? और एक बार रिजेक्ट हो जाएगा। हाथी को चींटी का वजन भारी नहीं होता। बड़ा मजा आ रहा है ना तुझे? तुझे तो कोई इंटरव्यू देना नहीं पड़ता है। बाप ने इतनी बड़ी दुकान खोलकर दे दी, मजे कर रहा है और मुझ पे हंस रहा है। अगर मेरे बाप ने भी मुझे इतनी बड़ी दुकान खोलकर दी होती ना तो मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। तो तुझे किसने नहीं कहा तू भी खोल ले दुकान? हाँ, पर दुकान के लिए लाइसेंस निकालना पड़ता है और उसकी भी एक इंटरव्यू होती है। अरे हाँ, तो उसको अंग्रेजी में इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। अच्छा, तो तेरी प्रॉब्लम इंटरव्यू की नहीं इंग्लिश की है? अरे नहीं यार, इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतनी इंग्लिश तो मुझे आती है। असल में मैंने पैसे नहीं दिए ना उन्हें नौकरी के लिए। वो जिस लड़के का सिलेक्शन हुआ ना, वो तो पहले से ही हंस रहा था, हाथ में घड़ी, बड़ा सा मोबाइल। उसने पैसे खिलाए होंगे। और ये जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी था ना, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगा यार। क्यों? उसने मुझसे क्या बोला तुझे पता है? उसने मुझे कहा कि आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जिसका सिलेक्शन हुआ उससे मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा था, इसलिए डर गया होगा वो। ऐसा उसने तुझे कब कहा कॉन्फिडेंस के बारे में? जब मैंने इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिजल्ट के लिए पूछा उससे, तब। इतना घटिया इंटरव्यू देने के बाद भी तू पूछता है रिजल्ट कब आएगा, तो वो बोलेगा ना कॉन्फिडेंस के बारे में। तू तो कुछ अच्छा सोच ही मत मेरे बारे में, सिर्फ बुरा बुरा ही सोचा कर। घर वाले तो ताना देते ही थे, अब तू भी दे दे। बेकार हूं ना मैं, किसी काम का नहीं हूं। एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, फिर देखना कैसे सारी दुनिया नाक रगड़ते हुए मेरे पास आती है। कोई नहीं आएगा नाक रगड़ते। मैं कहता हूँ इंटरव्यू की तैयारी तू रगड़ के कर और सिस्टम को दोष देना छोड़ दे। क्यों ना दूं? सिस्टम तो है ही खराब। देख यार, सिस्टम तभी गलत लगता है जब सिस्टम में अपना उल्लू सीधा नहीं होता है। जब तक मतलब निकलता है तो सिस्टम अच्छा, और जब मतलब निकल जाता है तो सिस्टम खराब। ये सोचना बंद कर दे। अब मैं क्या सोचूं और क्या न सोचूं, मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझा? तू तो बस अपनी ये दुकान संभाल। कुएं के मेढक, घर के बाहर क्या होता है पता नहीं, और बड़ाया मुझे समझाने वाला। नहीं करनी तेरे से बात, जा। मुझे जा बोला और खुद ही चला गया। अजीब है। हो जाएगा इसका गुस्सा ठंडा और एक दो इंटरव्यू के बाद।
युवराज कौन है? जी अभी आपका नंबर है। जी माय कमिंग सर? Yes, please. Come in. Be seated. Be seated, बैठो. थैंक यू सर. वहाँ नहीं, यहाँ सामने सामने बैठो. ओके सर. So, Mr. Yuvraj, right? No right, sir. Left, Yuvraj, name. Right, surname. Middle, father name, sir. Okay. You like making puns? Good. No fun, sir. All serious. Okay. Serious question. You have done BCom, correct? Right, sir. Done become. Okay, now tell me, who wrote autobiography of Pandit Nehru? Autobiography of